हेलो दोस्तों, नमस्कार। हैव अ ग्रेट टाइम, ग्रेट सैल्यूट स्पेशली फॉर यू। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर भारत अम्बेडकर फ्रॉम कॉर्बेट सिटी रामनगर नैनीताल से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से पवित्र त्यौहार, भाई बहन का पवित्र रिश्ता त्यौहार रक्षाबंधन की आपको शुभकामनाएं और गोल्डन विशेष। और यूं ही आप सालों अपनों के साथ खुशी के साथ इस पवित्र त्यौहार को मनाएं और ज़िंदगी में खुशी के साथ आगे बढ़ते रहें। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और सेकंड बात करते हैं, आजकल ट्रेंड टॉपिक चर्चा का विषय है नेपाल में जो प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई, जिससे वहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ, जान माल का खतरा हुआ, हज़ारों लोग मारे गए हैं। और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की व्यवस्था, पूरा जिस तरह से पूरा लोग घर बहे, बांध टूटे, पुल टूटे, इस तरह से हज़ारों रुपए का, करोड़ों अरबों का जो वहाँ पे अर्थव्यवस्था डाउन हुई, कई चीज़ें, बड़ा ये दुख का विषय है, बड़ा निंदा का विषय है, दुख का विषय है। यहाँ के हम लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है, मानव जाति का, जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जो इस तरह से पूरी दुनिया भर में आजकल आ रही हैं या फिर चीज़ें बढ़ रही हैं, प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट जो कही जाती हैं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जो भी है, हम लोगों का, मनुष्यों का भी उसमें कहीं ना कहीं भारत ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या फिर धरती के पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ या फिर जो नेचुरल प्रोसेस, प्रकृति की रचना है उसमें मानव का हस्तक्षेप, आजकल चीज़ें बढ़ रही, तब जाके प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं। जो भी चीज़ें होती हैं इसके पीछे कई प्राकृतिक कारण और हमारे मानव जनित कारण भी होते हैं। और वैसे भी दुनिया भर में आए दिन आजकल कितनी चीज़ें हो रही हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध का मामला देख रहे हैं, कई सालों से वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। और अमेरिका प्रायोजित द्वारा आपका जो ईरान में, जो मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, बहरीन और मिडिल ईस्ट सऊदी अरब और इजराइल की मिडिल ईस्ट का जो मामला चल रहा है आजकल, वहाँ पे भी बड़ी दिक्कतें हैं। पूरा आपस में युद्ध हो रहे हैं, इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों में सिविल वॉर है, गृह युद्ध की जैसी स्थितियाँ हैं। और आपका वेनेजुएला देखिएगा, दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों में, वहाँ पे मामला गड़बड़ है। जो भी, ये तो अलग अलग मुद्दे हैं, मानव जनित घटनाएं घट रही हैं, आतंकवाद हो, आपस की लड़ाइयाँ, युद्ध, चीज़ें आप खुद जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि अभी एक चर्चा का विषय है। कल परसों में ही जो नेपाल में जो आपका तिब्बत और आपका नेपाल की जो सीमा में जो नदी का जो इस तरह से वहाँ पे कई किलोमीटर के रेंज में जिस तरह से आपका ग्लेशियर का एकदम उसमें वो होना और उसमें डैम बनना, बांध बनना, पानी का रुकना, उसके बाद अचानक उसका एकदम बहाव, जो कि आप जैसे हम हॉलीवुड की मूवी देखते हैं ना, इस तरह से पूरा बिल्कुल कैसे उसको वीडियोस को देखने पे डेंजर सा ही कैसे माहौल दिख रहा है कि किस तरह से प्राकृतिक आपदाएं, किस तरह से लोगों का बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई हॉलीवुड मूवी का सीन चल रहा हो या फिर चीज़ें बदल रही हो, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा आप। और वहाँ की जो नेपाल की भौगोलिक स्थिति, या फिर आप खुद भी देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन आप ये न्यूज़ में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर किस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं। उन वीडियोज़ को देखने से मन एकदम इस तरह से वो हो जा रहा है कि मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मतलब प्रकृति के सामने हम मानव की कोई औकात नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। अगर हम खुद प्रकृति के साथ नेचुरल जो उसका की रचना है उसके यहाँ छेड़खानी करेंगे या फिर कुछ करेंगे, तो क्यों न क्यों हम लोगों के लिए इसका बड़ा ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन फ्यूचर के लिए भी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, सीख है। नंबर एक, सरकारों की बैड पॉलिसीज़ के चलते वहाँ पर जैसे पन बिजली का, वहाँ पे जो नेपाल, आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कि वैसे भी हिमालयन नेशन है, भारत के पड़ोसी राज्य आपका देश नेपाल हिमालयी देश है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं, या फिर ऊपर से चाइना तिब्बत वाला एरिया लगता है, वहाँ भी हिमालयन रेंज में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, चीज़ें इस तरह से हैं। और बाकी ग्लेशियर्स का बनना और वहाँ पर इस तरह से हिमखंड का टूट के नदियों में आना या फिर डैम बनना, पानी का रुकना, इस तरह से एकदम प्राकृतिक। एक तो मानव का भी मेन है ना, प्राकृतिक चीज़ें तो अपनी जगह पर, लेकिन मानव जनित भी कुछ घटनाएं। नंबर एक, वहाँ पर पन बिजली का प्रोजेक्ट का में काम करना और पहाड़ियों को नेचुरल के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ जाके वहाँ पर कटाव, रोडों का निर्माण करना और वहाँ पर माइल विस्फोट और इस तरह से। और दूसरी बात, फिर नदी के घाटियों में ज़्यादातर अवैध निर्माण का कार्य होना। अब माना एक सीमा तक नदी की लिमिटेड, नदी घाटी बेसिन जो वैली होती, घाटियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर एक सीमा से ज़्यादा अवैध रूप से काम करना, बड़ी बिल्डिंगें बनाना, निर्माण कार्य करना। और नदियों के मुहाने में जहाँ पे उसकी बेसिन है, नदी बेसिन क्षेत्र है, वहाँ पर मानव द्वारा कब्जे इस तरह से होना, तो कहीं ना कहीं मानव का भी प्रकृति के साथ जो छेड़खानी है ना, उसके बदौलत भी ये प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं। चाहे उसमें भौगोलिक या फिर प्राकृतिक कुछ कारण रहे हों या फिर आपका मानव जनित भी कारण हो, दोनों तरह से वो है। जो भी है, कुल मिला के घटना हम लोगों के लिए बड़ा एक मैसेज देती है कि प्रकृति के साथ आगे मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति के साथ हमें बैलेंस बना के चलना है। प्रकृति सबसे पहले है, क्योंकि प्रकृति अगर अपना वो ब्याज लेती है, तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं किस तरह से नेपाल में कैसी घटना है। कुछ दिन पहले वहाँ पर, कुछ टाइम पहले जो नेपाल में पशुपतिनाथ वगैरह, काठमांडू, उन दिनों भूकंप आया था, उतना जानमाल का उन दिनों खतरा नहीं हुआ था, मतलब नुकसान नहीं होता जितना भी ये कल परसों में
40 किलोमीटर एरिया तो एकदम बिल्कुल डिसमिस हो चुका है। पूरा शहर, पूरे मकान, इस तरह से पूरी बिल्डिंग्स, वो पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे पूरी स्थिति आप खुद देख रहे हैं, लग रहा है जैसे हॉलीवुड की कोई मूवी चल रही हो। जैसे आप वीडियोस आ रहे हैं ऑनलाइन, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं, इंटरनेट पे, उसको देख के लग रहा है कि कैसे मतलब इस तरह से हो रहा है। जो भी है, इन फ्यूचर हमारे देश की सरकार को भी नेपाल की मदद करनी चाहिए आर्थिक रूप से, और इन फ्यूचर और बाकी, और हम आगे बात करते हैं जैसे इन फ्यूचर हमारे वैज्ञानिक लोग इस तरह से आगे इस क्षेत्र में निकलें, जैसे जीपीएस रडार सिस्टम होता है, या फिर मौसम विज्ञान के आधार पर जब भी कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं मॉनिटरिंग होती है किस तरह से, क्या चाइना के पास ऐसा कुछ, उनको एक ऐसा कुछ भनक नहीं लगी होगी कि ऐसा कुछ है, मतलब सोचने वाली बात है और कई सवाल भी खड़े करता है। हिमालयन स्टेट है, बाकी भूकंप जोन, हम भी उत्तराखंड रीजनल एरिया में है, तो यहाँ भूकंप 4-5 जोन क्षेत्र हम लोगों भी डेंजर जोन में है, भूकंप की घटनाएं घटती हैं। और बाकी वैसे भी कई एजेंसियां, अमेरिकन एजेंसियां भी अनुमान लगा रही हैं कि वहाँ पर कुछ मतलब भूकंप का मामला है, और वहाँ के कुछ लोकल वैसे जो हिमालयन टीवी है नेपाल की, वहाँ के न्यूज़ वगैरह अलग अलग प्लेटफॉर्म में वो बोल रहे हैं कि भूकंप का ऐसा कुछ नहीं था, या फिर चीज़ें कारण अलग अलग विभिन्न प्रकार के कारण आपके सामने आ रहे हैं, जहाँ पर ग्लेशियर का आना और नदी में बांध बनना, पानी का रुकना, फिर अचानक उसका कुछ हलचल होकर टूटना, और इतने किलोमीटर के रेंज में मतलब इस तरह से आना, जान माल का नुकसान, ये वो करके बहुत बड़े प्रश्न सवाल खड़े करता है। और इन फ्यूचर हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे ग्लेशियर्स का वो चीज़ें हैं, बाकी आप जानते हैं, आप 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ क्षेत्र में भी उस तरह से प्राकृतिक आपदा घटी, बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ, जनमान का नुकसान हुआ, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इससे डिसमिस हो गया था। और वैसे नेपाल में आज 1-2 दिन के अंदर में ऐसा हो रहा है। हम लोगों के लिए सीखने की ये विषय है, इन फ्यूचर ऐसी घटनाएं जो हिमालयन जो क्षेत्र है हमारे, वहाँ पर जो विकट स्थितियाँ हैं, वहाँ पर मानव द्वारा पनबिजली प्रोजेक्ट हो, रेलवे प्रोजेक्ट हो, या फिर अन्य ऐसे विस्फोट हों, कुछ माइल्स, कुछ खदान, या फिर भूस्खलन, या फिर चीज़ें, रोडों की कनेक्टिविटी, इस तरह से मतलब एक निर्माण कार्य और अवैध खनन, और इस तरह से मतलब जो मानव द्वारा जो एक्टिविटी होती है एक लिमिटेशन सीमा के साथ हो, और ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन पूरे दुनिया भर के आधार पर, विश्व स्तर पर ऐसे ग्लोबली कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाएं, ताकि पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भूकंप जोन है, या फिर आपके ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर वहाँ पे एक सिस्टमेटिक ढंग से कार्य योजनाएं हों, एक लिमिट के आधार पर वहाँ पर कुछ विकास कार्य हों, मानव का हस्तक्षेप नेचुरल प्रोसेस में कम से कम हो, ताकि इन फ्यूचर इन घटनाओं से बचा जाए। और साथ ही मेरा ये अनुमान है, मेरा एक मानना है कि साइंटिफिक जो भी हमारे विज्ञान शोध में जितने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में हो, या फिर रडार सिस्टम हो, जीपीएस सिस्टम हो, टाइम टाइम पे इनकी मॉनिटरिंग किया जाए, और किस तरह से चीज़ें एक्टिविटी ग्लेशियर्स वाले एरिया में हो रही, नदियों में इस तरह से हो रहा, कहीं डाम तो नहीं बन रहे हैं, कहीं इस तरह से क्रियाएँ तो नहीं हो रही, तो इस भी साइंटिफिक क्षेत्र में रिसर्च का विषय है, और इस पर भी सरकार द्वारा हर बार बजट में और बढ़ावा होना चाहिए कि इन फ्यूचर प्राकृतिक आपदाओं से कैसा बचा जाए, और कैसे कम से कम नुकसान हो, और जागरूकता किस तरह से लोगों में हो, और नदी घाटियों में, बेसिन क्षेत्रों में, हिमालयी पहाड़ों में किस तरह से एक लिमिट सीमा के आधार पर वहाँ पर कार्य योजनाएं हो, ताकि प्रकृति के साथ भी बैलेंस हो, और मानव जाति और साथ ही प्राकृतिक प्राणियों के बीच एक बैलेंस अप्रोच वाली इस तरह से विकासकारी डेवलपमेंट की पॉलिसियाँ हों। जो भी है, कुल मिला के घटना से सीखने का हमारा यही है कि प्रकृति के साथ छेड़खानी ज़्यादातर लिमिट सीमा में इस तरह से चीज़ें काम धाम हो, और प्रकृति सबसे बढ़कर है, और प्रकृति के आगे हम लोगों की कोई औकात वजूद नहीं है। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बड़ी दुख होता है उन वीडियोज़ को देख के, किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, रेस्क्यू अभियान वहाँ पर चल रहा है, या फिर चीज़ें और डेटा निकल के आएगा, और कई बहुत नुकसान, जान माल का नुकसान हुआ है। ये बड़ा निंदा का विषय है, और जो सोचने का विषय भी है, इस तरह से हम सीखने का विषय है कि इन फ्यूचर हम लोगों के लिए भी एक इस तरह से हो, और चीज़ें मानव के लिए, एक पर्यावरण के प्रति हम लोगों का एक बैलेंस अप्रोच हो। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, और एक बार आपको पुनः मेरी ओर से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए, फॉलोइंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और यूं ही खुशी के साथ जीवन को मनाते रहें और आगे बढ़ते रहें, जिंदगी में सफ़र में यूं ही चलते रहें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान, जय मेरा देश, भारत महान। और आप यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी को एंजॉय करते समय आगे जीते, खुशी के साथ जिंदगी को सेलिब्रेट करें। एक बार पुनः आपको हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।